हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है कि स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें या लार्ज कैप कंपनीज में? क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में रिटर्न्स तो ज्यादा होते हैं पर मार्केट फॉल में लॉस भी उतना ही होता है। वहीं लार्ज कैप कंपनीज में रिस्क थोड़ी कम होती है पर रिटर्न नॉर्मल और स्टेबल ही मिलते हैं। सबसे पहले बता दूं, ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि मार्केट किस दौरान कौन से फेज में चल रहा है, क्या वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फ्लेक्सी कैप फंड्स, क्योंकि ये फंड्स सबसे एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं और फंड मैनेजर्स को मार्केट के फेज का अनुमान होता है, इसीलिए वो समय के साथ लार्ज कैप और स्मॉल कैप्स में अपना एलोकेशन बढ़ाते और घटाते रहते हैं और इसी के साथ फ्लेक्सी कैप फंड्स वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स। वैसे तो इस कैटेगरी में 25 फंड्स हैं, जिसमें से हमने एनालाइज करके टॉप 5 फंड्स निकाले हैं। इन फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए हम देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। पहला, फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी एंड फंड मैनेजर का मैनेजमेंट। दूसरा, रिटर्न की कंसिस्टेंसी और लास्ट, पोर्टफोलियो की क्वालिटी। इन सब पैरामीटर्स पर हमने फाइनल किए हैं टॉप 5 फंड्स, जो कि है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, DSP फ्लेक्सी कैप फंड, UTI फ्लेक्सी कैप फंड और लास्ट एडिलवेज फ्लेक्सी कैप फंड। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इन फंड्स की रिस्क और रिटर्न परफॉर्मेंस। रिटर्न्स की बात करें तो NSE 500 इंडेक्स, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का बेंचमार्क है, इसमें लास्ट 1 ईयर में मिले हैं 62.48% रिटर्न्स, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में मार्केट बूम फेज में ही चल रहा है। पर लास्ट 3 इयर्स और 5 इयर्स में भी एनुअलाइज रिटर्न 17% और 15% रहे हैं। फंड्स की बात करें तो पराग पारिक फंड का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बस लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क बीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फंड वैल्यू स्टाइल फॉलो करता है और मार्केट अभी बहुत ओवर वैल्यूड है, इनको मैंडेट के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। PGIM फ्लेक्सी कैप फंड की परफॉर्मेंस हर टाइम फ्रेम में अच्छी है। इवन लास्ट 1 ईयर में कैटेगरी का भी टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा है। 1 ईयर के रिटर्न मिल रहे हैं 73%। DSP, UTI एंड एडिलवेस की परफॉर्मेंस हर टाइम फ्रेम में सेम ही है और बेंचमार्क को भी बीट कर रही है। ओवरऑल सभी फंड्स के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अच्छे हैं और कैटेगरी में भी दूसरे फंड से कहीं ज्यादा है। रिटर्न के बाद अब रिस्क को देखते हैं। इसके लिए हमने लास्ट कोरोना वायरस की वजह से आए मार्केट फॉल का पीरियड कंसीडर किया है, ये देखने के लिए कि फंड्स बेंचमार्क के कंपैरिजन कितना फॉल हुए हैं और रिकवरी कैसी रही है। मार्केट फॉल के दौरान BSE 500 बेंचमार्क लगभग 28% तक गिरा, सभी फंड्स भी 26% तक तो गिरे ही है, पर पराग पारिक फंड की अच्छी रिस्क मैनेजमेंट से इसमें फॉल 23% तक ही आया है। इसी के साथ इन्हीं फंड्स की वॉलेटिलिटी देखें तो पराग पारिक सबसे कम वॉलेटाइल है, फिर UTI और एडिलवेस। वही PGIM और DSP के फंड्स में वॉलेटिलिटी बेंचमार्क के कंपैरिजन थोड़ी ज्यादा रहती है, पर ओवरऑल फंड का रिस्क मैनेजमेंट ठीक है। अब हम बात करेंगे इन फंड्स की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, क्योंकि फ्यूचर परफॉर्मेंस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, क्वालिटी पोर्टफोलियो और उसके मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी प्योर वैल्यू स्टाइल है, जहां ये स्ट्रिक्टली उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो डिस्काउंट में मिल रहे हैं, यानी फ्यूचर में रिटर्न्स के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी है। इसके अलावा ये डोमेस्टिक कंपनीज के साथ फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, मेनली अमेरिका बेस्ड लार्ज कैप कंपनीज। फंड का मैनेजमेंट एक्टिव है, पर ये लिमिटेड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी डाइवर्सिफिकेशन फोकस्ड और लो है। पोर्टफोलियो एलोकेशन की स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजिक है, यानी किसी तरह के टेक्टिकल कॉल्स नहीं लेते हैं। अभी पोर्टफोलियो का मेजर एलोकेशन फॉरेन स्टॉक्स, IT एंड सॉफ्टवेयर्स, बैंकिंग और फार्मा में है। जैसे ही बैंकिंग में परफॉर्मेंस आती है तो शायद इस फंड की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। PGIM फ्लेक्सी कैप फंड, इस फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ग्रोथ स्टाइल कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, जहां ये मैक्रो ट्रेंडिंग थीम्स या एक्सटर्नल रिसर्च करके आइडियाज लेते हैं और बॉटम अप रिसर्च करके अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज पिक करते हैं। फंड का मैनेजमेंट एक्टिव है और पोर्टफोलियो मॉडरेटली डाइवर्सिफाइड है। इसी के साथ पोर्टफोलियो एलोकेशन की स्ट्रेटेजी टेक्टिकल नजर आती है। इसी वजह से फंड के रिटर्न्स मैक्सिमम मार्केट फेज में टॉप परफॉर्मिंग रहते हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग थीम्स या सेक्टर्स पर ओवरवेट रहते हैं। अब बात करते हैं DSP फ्लेक्सी कैप फंड। फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ग्रोथ स्टाइल ही है, पर ये बाय एंड होल्ड फिलोसॉफी पर बिलीव करते हैं, यानी पैसिव मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए ये बॉटम अप रिसर्च करके उन कंपनीज पर फोकस करते हैं जो कि ग्रोथ बिजनेसेस हैं और जिनका कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है। पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट पैसिव है और हाईली डाइवर्सिफाइड है। एलोकेशन स्ट्रेटेजी भी स्ट्रेटेजिक है, यानी बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ही सेक्टर्स और स्टॉक्स का एलोकेशन किया गया है। फिलहाल अभी के पोर्टफोलियो की बात करें तो इस फंड में मेजर एलोकेशन बैंकिंग, सॉफ्टवेयर और फार्मर पर ही फोकस है। स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो की वजह से इस फंड के रिटर्न कंसिस्टेंट रहते हैं और रिस्क भी कंट्रोल रहती है। UTI फ्लेक्सी के फंड भी ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, जहां क्वालिटी बिजनेस के लिए फंडामेंटल रिसर्च करके वो कंपनीज निकालते हैं जिनमें सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ है।
पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट पैसिव है और एलोकेशन स्ट्रेटेजी भी अच्छे से डिफाइंड है, जहां ये मेनली उन सेक्टर्स पर फोकस करते हैं जिनको इंडिया की कंजम्पशन ग्रोथ से अच्छा फायदा होगा। इस पर हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लास्ट फंड है एडिलवेज फ्लेक्सीकैप फंड। इस फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी भी ग्रोथ स्टाइल ही है, जहां ये कंपाउंडिंग ग्रोथ वाले बिजनेसेस पर फोकस करते हैं जिनकी सेल्स और अर्निंग्स में ग्रोथ अच्छी है। पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट एक्टिव है और डाइवर्सिफिकेशन भी काफी हाई है। अभी के पोर्टफोलियो की बात करें तो इनका मेजर एलोकेशन बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, फार्मा के साथ इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में भी हैं, जिनमें फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। इसलिए ये फंड के रिटर्न्स आगे अच्छे रह सकते हैं। पोर्टफोलियो के बाद अब फाइनली सजेशंस की बात कर लेते हैं। ये कैटेगरी वैसे तो इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है। इसी के साथ ये एक्टिव मैनेजमेंट वाले इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है और जो मॉडरेट रिस्क के साथ इक्विटी मार्केट में अच्छे रिटर्न्स बनाना चाहते हैं। जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये कैटेगरी बेस्ट है। अब कैटेगरी के अकॉर्डिंग जिनकी रिस्क हाई है और कैटेगरी में ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं, तो वो पीजीआईएम और एडिलवेस के फंड प्रेफर कर सकते हैं, और जिनकी मॉडरेट रिस्क है वो पराग पारिक, डीएसपी, यूटीआई के फ्लेक्सीकैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ये थे टॉप 5 फ्लेक्सीकैप फंड। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।